नमस्कार बच्चों, आज हम आपको साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाते हैं और कॉस 7.5 डिग्री की। दोनों एक ही तरीके से कैलकुलेट होंगी। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए 7.5 डिग्री का मीनिंग क्या है। 7.5 का मतलब होता है कि 15 का हाफ या फिर 7.5। अब 2 से मल्टीप्लाई करें 7.5 को तो क्या होगा 15 डिग्री। अब यहाँ पर एक ये फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। या माइनस होता है तो प्लस आता है, प्लस होता है तो माइनस। कॉस 2a का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है। तो और भी फॉर्मूले होते हैं, फिलहाल हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 2 टाइम इसका 7.5 का 2 टाइम 15 है। तो हम पहले 15 की वैल्यू पता करना चाहते हैं। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या कर लें, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हम आराम से पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कॉस ए माइनस बी में इसे चेंज कर लेंगे। कैसे, 45 माइनस 30। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है नहीं टेबल से। तो टेबल में हमारी क्या वैल्यू होती हैं, 30 डिग्री की, 45 की, 60 की, 90 की, इस तरीके की वैल्यू होती हैं। तो इसलिए हमने 15 को चेंज कर लिया किसमें, 45 माइनस 30 में। तो अब इसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला, क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इस एक एंगल को ए समझ लें आप और इसको बी, तो इस फॉर्मूले में आप रख देंगे। तो ये हमारा बना कॉस ए यानी कि कॉस 45 और कॉस बी का मतलब हुआ कॉस 30 और प्लस साइन ए और साइन बी। इनकी वैल्यू हमें याद है, क्या, 1/√2 और √3/2 और प्लस 1/√3 और इंटू 1/2। अब देखिए इसका ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर बचेगा √3, इनकी भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये बचा। इसका आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा आपका 2√2 और ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा √3 और प्लस 1। तो ये आपका कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आपकी आ चुकी। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा, अब हमें साइन 7.5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वाला पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। कॉस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए आप इधर LHS में लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 साइन स्क्वायर ए और ये इस साइड लाइए 1 माइनस कॉस 2a। इस 2 को भी इधर ही ले लेते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर ए हाफ और 1 माइनस कॉस 2a। अब a की वैल्यू हम रख दें 7.5, क्योंकि 7.5 का 2 टाइम होता है, अभी हमने देखा 15। तो इसका यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 7.5, तो क्या आएगा, कॉस 15 डिग्री आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये करने वाले हैं, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ही ली है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दें आप। तो ये आएगा 1 माइनस √3 और प्लस 1/2 अब इनका एलसीएम ले लें। तो देखिए एलसीएम ले लिया मैंने, 2√2 ये आ जाएगा, माइनस करेंगे और ये हो जाएगा √3 और प्लस 1। तो ये अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे और ये 2 2 ज़ा 4। तो ये आपका बनेगा 4√2 और ऊपर आएगा आपका 2√2 माइनस √3 माइनस 1। लेकिन इधर हमारा क्या चल रहा था, साइन स्क्वायर है ये 7.5, हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है। तो क्या आएगा, इस साइड आपका स्क्वायर रूट लग जाता है, यानी इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। अब ये आपकी वैल्यू आ चुकी। ये इस तरीके से साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कॉस 7.5 की वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए भी इसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। देखिए मैं बता देता हूँ, कॉस 2a इक्वल 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब फिर 1 इस साइड लाइए तो ये 2 कॉस स्क्वायर है और 1 प्लस कॉस 2a।
आपका ये बनेगा कॉस स्क्वायर है और 1/2 इस साइड लाइए और कॉस 2 है, ये हो ही जाएगा। ए की वैल्यू फिर आप क्या रखेंगे 7.5, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू ये कॉस 7.5 की भी आ जाएगी और ये हो जाएगा 7.5 का 2 टाइम। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही ली थी, क्या थी √3 + 1/2 √2। अब इनका एलसीएम लेंगे आप, 2 √2, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो जाएगा और 2 √2 और प्लस √3 और प्लस 1, इधर क्या चल रहा है आपका कॉस स्क्वायर, इस इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये आपकी कॉस 7.5 की वैल्यू आ चुकी। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ चुकी होगी। आप इसे अच्छी तरीके से कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।